हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होस्ट है दोस्त अर्नब के साथ आज के मॉर्निंग ब्लॉग में। और आज का सुबह धुंध से भरा पड़ा है, तो दूर दूर तक कुछ दिखता भी नहीं है। हम लोग के साथ आए वो लोग भी गायब है। तो मौसम में ठंडापन तो नहीं है, लेकिन धुंध बहुत ज़्यादा है। कल भी इसी तरह का धुंध था, और फिर भी हंसी वादियों का याद दिलाता है भाई, कश्मीर का याद दिलाता है। इतना सारा धुंध इस मौसम में, इस महीने में, फरवरी के इस महीने में, जब ठंड अपने अंतिम कगार पे है, फिर भी अपना रंगत दिखाते हुए। तो आपका फिर से स्वागत करते हैं आज का मॉर्निंग ब्लॉग में। और हर रोज़ की तरह आपसे जो गपशप होते रहती है, बातें होते हैं, उन सारी बातों के साथ आपसे फिर जुड़ चुका हूँ। और आपका प्यार, धन्यवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार, आभार। और उन सभी भाइयों दोस्तों को फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। आपका दोस्त इसी तरह हर रोज़ आपसे मिलता जुलता रहेगा, गपशप करते रहेंगे। चलते चलते टाइम पास भी हो जाती है और मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। सेहत के साथ साथ कुछ दिमाग की भी कसरत हो जाती है इसी पे। तो चलिए, आज है 16 फरवरी, और 16 फरवरी की कुछ खास बातों के साथ, कुछ खास बात नहीं, एक महान पुरुष, महान व्यक्ति जिनका आज निधन हो गया था, जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। 16 फरवरी 1944 को दादा साहब फाल्के जी का निधन हो गई थी। और दादा साहब फाल्के जी कौन हैं, क्या थे, क्या किए, क्या नहीं किए, उससे कुछ छोटी सी जानकारी के साथ आज का ब्लॉग उन्हीं के जानकारी से रोमांचित होने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और लीजिए मज़ा दादा साहब फाल्के जी का जीवन के कुछ रोचक तथ्य, रोचक बातें जो उन्होंने जीवन में, अपने जीवन में बिताई। उन्होंने क्या योगदान दिया, क्या किया, क्या नहीं किया, दादा साहब फाल्के कौन हैं, क्यों इतने बड़े प्रसिद्धि है, इनके नाम से एक पुरस्कार भी है। तो चलिए, इन सारी बातों के साथ आपसे गपशप होगी, तो वीडियो में बने रहिए। दादा साहब फाल्के फिल्म सिनेमा जगत के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के, इनका पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था, लेकिन इन्हें प्रसिद्धि मिली इनके दादा साहब फाल्के के नाम से। ये इनका जन्म 30 अप्रैल 1870 मुंबई के नासिक शहर के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। और इनके पिता संस्कृत के पंडित माने जाते थे, और वे एलिफेंटस कॉलेज के अध्यापक थे। हालांकि इनका स्कूली शिक्षा मुंबई से ही हुआ। हाई स्कूल के बाद उन्होंने अपना सेंट एलिफेंटस जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में उन्होंने दाखिला लिया, और दाखिला लेने के बाद उन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की। और कला की शिक्षा ग्रहण करने के बाद बड़ौदा के कला भवन में जाकर इस कला को विस्तार किया, प्रख्यात किया, इस कला के बारे में और ज़्यादा जानकारी ली। वहाँ पे कला भवन में अपना कला दिखाकर तो धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, उन सारे उतार चढ़ाव के बाद उन्हें एक उपलब्धियाँ मिली, वो अपने आप को प्रसिद्धि प्राप्त किए। मैं अपनी स्कूली कॉलेज शिक्षा समाप्त करने के बाद कुछ दिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में अपना योगदान दिया, कुछ दिन वहाँ पे काम किया। फिर भी वहाँ उन्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली, उन्हें काम से पूर्ण संतुष्टि नहीं मिली कि मैं शायद इस काम के लिए वो नहीं बने थे। तो इसीलिए उन्हें 1911 में एक मौका मिला ईसा मसीह नामक एक फ़िल्म देखने का। पहले साइलेंट फिल्म, म्यूजिक नहीं होती थी, उसमें कोई डायलॉग नहीं होता था, बस एक्शन होता था, और उसी के तौर पे मूवी बनाई जाती थी। उसी के अभी तो बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक बजते हैं, डायलॉग्स होते हैं, तो डायलॉग्स और म्यूजिक कुछ भी नहीं था, बस मूक फिल्म कहने का मतलब कि एक तरह से साइलेंट मूवी। साइलेंट मूवी का मतलब है कि उसमें कोई डायलॉग नहीं, कैरेक्टर अपना कुछ नहीं बोलते, बिना मुंह खोले हुए सारा मूवी समाप्त। तो उन्हें
ईसा मसीह पे बनी एक फ़िल्म देखने का मौका मिला और यह फ़िल्म मुख्य फ़िल्म था। उस वक्त मुख्य फ़िल्म का दौर था, तो उन्हें मौका मिला और उस फ़िल्म को देखने के बाद उन्हें यह प्रेरणा मिली कि क्यों नहीं अपने देश के उन महापुरुषों के जीवनी पर भी फ़िल्म बनाया जाए। यही सोच लेके वो सिनेमा थिएटर से बाहर निकले और वहाँ से आने के बाद वो कुछ काम किए, कुछ छोटे छोटे लघु फ़िल्म बनाए, लेकिन इन सब से बहुत दूर थे वो। इन सब की फ़िल्म का टेक्निकल चीज़ों से बहुत दूर होने की वजह से वह अपने आप को लंदन ले गए और लंदन में 2-4 महीने वहाँ पे फ़िल्म की पूरी जानकारी लेने के बाद वहाँ से लंदन से मशीन फ़िल्म का सामान लेकर आए। लेकिन पुरातत्व विभाग के बाद उन्हें यह भी काम करना पड़ा, प्रकाशन भी खोले। प्रकाशन खोलने के लिए वह पर प्रिंटिंग प्रेस खोलने के लिए वह जर्मनी गए, वहाँ से सामान लाए, प्रिंटिंग प्रेस खोले और एक मासिक पत्रिका प्रकाशन किया। लेकिन इन सब चीज़ों से उन्हें संतुष्टि नहीं मिली और जिसकी वजह से उन्हें 1912 में वापस अपने मुंबई नासिक में आके उन फिल्मों के कुछ यंत्र के साथ, फिल्म बनाने वाले यंत्र के साथ आकर फाल्के फिल्म्स का निर्माण किया। फाल्के फिल्म्स 1912 में मुंबई में निर्मित हुआ और उसके बैनर तले बहुत सारे मूवीज़ उन्होंने दी। मई 1913 को पहला साइलेंट फिल्म अपने इंडिया में, भारत में बनाई गई, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र के डायरेक्टर भी दादा साहब फाल्के थे और यह साइलेंट फिल्म था, मुख्य फिल्म था और इस फिल्म ने उनको एक दौर ही दे दिया, एक दिशा ही दे दिया। उसके बाद उनकी फिल्म 1913 में ही आई मोहिनी, भस्मासुर मोहिनी। उनकी यह फिल्म 1913 में, जिसमें 2 अहम भूमिका निभा रही थी, कृपा गोखले और कमला गोखले, दुर्गा गोखले और कमला गोखले। और यह पहली महिला थी जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना किरदार निभाया था। इससे पहले महिला का किरदार किसी व्यक्ति के द्वारा ही निभाया जाता, कोई आदमी पुरुष के ही द्वारा किया जाता, उन्हें महिला बना के उनसे एक्ट कराया जाता था। राजा हरिश्चंद्र बनने के बाद दादा साहब फाल्के को लगा कि नहीं, शायद इन महिलाओं को भी इनमें योगदान देना चाहिए, उन्हें भी समय मौका मिलना चाहिए। और तब दुर्गा गोखले और कमला गोखले को अपना पहला मूवी भस्मासुर मोहिनी में उन्हें रोल अदा करने का मौका मिला और तब से महिला फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे रोल निभाए। तब तक वो कुल 23-25 फिल्म बना चुके थे। उसके बाद कुछ उद्योगपति को लगा कि शायद यह एक मौका है और इसमें अपना बिजनेस करने का एक मौका है, उद्योग करने का मौका है। और तब जाके वे लोग फाल्के साहब से संपर्क साधा और उसके बाद हिंदुस्तान फिल्म्स की स्थापना हुई। हिंदुस्तान फिल्म्स के बैनर तले न जाने कितने सारे मूवीज़ बने, 125 के लगभग सिनेमा बने। और तब जाके दादा साहब फाल्के जी ने अपनी उपलब्धियां हासिल कर ली और फिल्म इंडस्ट्रीज़ को एक नाम दे दिया। तो ये थे दादा साहब फाल्के जी। और दादा साहब फाल्के के उनके 100वें पुण्य जन्मतिथि के अवसर पर एक पुरस्कार का, अवार्ड का नाम घोषित किया गया और यह अवार्ड था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के जी ने अपनी योगदान इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे योगदान दिए, बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसकी वजह से आज हम लोग इस सिनेमेटिक जगत का मज़ा लेते हैं, मज़ा लूटते हैं। इंटरटेनमेंट करने का एक साधन बन गया आज लोगों के बीच में। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ दादा साहब फाल्के जी एक उपलब्धियां हासिल कर ली, क्योंकि उनके नाम से आज भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और ये पुरस्कार उन व्यक्ति को मिलता है, उनके पूरे जीवन फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने के लिए मिलता है। उनका कैरियर पूरा फिल्म इंडस्ट्री में था, उनका पूरा समय फिल्म इंडस्ट्री में बिताया और उनका क्या योगदान रहा, इन जैसे कलाकारों को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज़ को बरकरार रखने वाले उन कलाकारों को फिल्म फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के जी का निधन 16 फरवरी 1944 को उनकी निधन हो गई और दादा साहब हम लोग को सादा के लिए छोड़ के चले गए।
तो ये थी दादा साहब फाल्के की संक्षिप्त जीवनी, संक्षिप्त जानकारी, क्योंकि उन्होंने हर वो काम किया अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जिनमें उनको संतुष्टि नहीं मिली उन सारे कामों को छोड़कर अंत में फिल्म जगत में उन्हें इंटरेस्ट लगा, संतुष्टि मिली और फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अपना करियर बनाया और करियर बना के एक सुनहरा भविष्य फिल्म दुनिया को देकर, फिल्म जगत को सुनहरा भविष्य देकर दादा साहब फाल्के जी 1944 में हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, ये थी आज का मॉर्निंग ब्लॉग की कुछ अद्भुत जानकारी जो हम आपसे शेयर करते हैं। आज उनका पुण्यतिथि है और उन जैसे महान हस्ती को मेरा सत नमन है और उन्होंने ने जो योगदान दिया फिल्म इंडस्ट्री में, शायद कोई लोग हो जो दे पाए और जो देते हैं उन्हें उन सम्मान से सम्मानित किया जाता है। तो ये थी आज की मॉर्निंग ब्लॉग की कुछ खास बातें जो आपसे मैं हर रोज़ गपशप करता हूँ और हर रोज़ यही बात कहता हूँ कि दुनिया बदलने की क्षमता हम में भी है। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और जब तक आपका सोच मजबूत है हम हर चीज़ अपने आगोश में ला सकते हैं। तो हमेशा कभी भी ज़िंदगी का उस पड़ाव पे आके नहीं रुकना है। क्या पता कल मेरा सुनहरा कल होगा, तो हमेशा एक उम्मीद से जीजिए, उम्मीद से बनिए, उम्मीद से ही दुनिया टिकी हुई है। तो उम्मीद के साथ आगे बढ़िए, कभी भी गलत मत कीजिए, नकारात्मक सोच नहीं रखिए अपने प्रति, हमेशा सुविचार के साथ रखिए, अच्छे विचार रखिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचिए, क्योंकि तो अगर हम किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में वही नकारात्मक सोच हमेशा चलते रहती है और जिसकी वजह से हम भी वैसा ही सोचने लगते हैं और जिसके कारण हमें भी इसकी बहुत सारी नुकसानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा सोच आ जाता है हमारे शरीर में, हमारे दिमाग में कि हम हमेशा गलत सोचते हैं। ऐसा सोचते सोचते कल अपनों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने दोस्त के बारे में ठीक उसी तरह का सोच लाते हैं। तो प्लीज़ इन सब सारी नकारात्मक सोच को दूर कीजिए। दादा साहब फाल्के की आज पुण्यतिथि है, उनको सत नमन, श्रद्धांजलि अर्पित। और आप सब दोस्तों भाइयों से फिर से गुजारिश है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका होस्ट एंड दोस्त इसी तरह के हर रोज़ कुछ न कुछ बातें लेके आपके बीच आता रहेगा मॉर्निंग ब्लॉग में, और मॉर्निंग ब्लॉग मेरा इसी तरह का होता है। तो मुझे नहीं पता कि आप लोग को कंटेंट कितना अच्छा लगता है, इस तरह का वीडियो आपको कितना अच्छा लगता है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए। मैं खूब इसी तरह का हर रोज़ कुछ न कुछ ऐसे बातें लेके आता रहूँगा। तो इन सब सारी बातों से हमें भी, उन सब भाइयों को भी जानने को मौका मिलता है कि हाँ, हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ पढ़ते रहिए, पढ़ने की कभी लालसा को ख़त्म मत कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि हमेशा पढ़ने की आदत आपको एक ऊंचाई उपलब्धि कराती है। तो ठीक है, आपसे विदा लेते हैं, इस मॉर्निंग ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हर रोज़ हम लोग आते हैं, गपशप करते हैं आपसे। इन सब सारी बातों के साथ अपना वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका होस्ट एंड दोस्त आपसे विदा लेता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना हाल चाल अच्छा बना के रखिए, अपना निजी कामों में व्यस्त रहिए, अपने कामों से मस्त रहिए, कभी भी नकारात्मक नहीं सोचना है। डोंट थिंक एनी नेगेटिव्स अबाउट एनीवन, किसी के बारे में नहीं सोचना है। तो प्लीज़ 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 आपका दिन शुभ हो, आपका भला हो, सबके लिए अच्छा सोचिए, आपके लिए अच्छा होता रहेगा। मुद्दते लाख बुरा चाहे वही होता है जो मंजूर खुदा चाहे। तो आप उस खुदा पे विश्वास करते हैं तो उन पे छोड़ दीजिए और आप अच्छे की ओर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टुमारो अगेन, सेम टाइम सेम प्लेस और इन द सेम वे। बाय बाय, टेक केयर।